दोस्तों नमस्कार। शपथ समाचार में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का आज का दिन बेहद खास रहा। सियासी गलियारों में इस दिन को लेकर के समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर सभी की निगाहें टिकी रही कि आखिर वो रामपुर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां के पास पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। इस बात को लेकर के सुबह से रोड़ेबाजी भी चलती रही। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को शायद सरकार या पुलिस ना पहुंचने दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी के मुखिया रामपुर बाकायदा पहुंच गए और वहां पर स्वतः जाकर के आजम खां एवं उनके परिजनों ने स्वागत किया। इस दौरान घर में करीब 2 घंटे की गुपचुप रणनीति बनी, मुलाकात हुई और मुलाकात के तमाम तरीके के मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि मुलाकात के बाद आजम खां का कोई भी बयान नहीं आया है, लेकिन समझाया जा रहा है कि कहीं न कहीं जो पिछले दिनों आजम खां की व उनके परिजनों की इस बात को लेकर के नाराजगी थी कि अखिलेश यादव आजम खां के बुरे वक्त में उनके साथ नहीं खड़े हुए, इस बात की नाराजगी को शायद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव दूर करने में बेहद कामयाब हो गए। 2 दिन पहले भी आजम खां ने इस बात को के संकेत दे दिए थे कि वो उनसे मुलाकात करने अकेले आएंगे, उनके साथ अन्य कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा। तो शायद यही वजह थी कि दोनों नेताओं के बीच में बैठकर एक गुपचुप तरीके से बातचीत की जाएगी। सौहार्दपूर्ण वातावरण में यह जानने का प्रयास किया जाएगा कि आखिर अखिलेश यादव की क्या मजबूरी थी और आजम खां के इस बुरे वक्त में वो क्यों नहीं खड़े हुए। अब इसके बाद वहां से मुलाकात के बाद पूरे दिन विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा तमाम तरीके की बयानबाजी भी शुरू हो गई। हालांकि इस मुलाकात के बाद समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच में बेहद खुशी देखी जा रही है और यह कहा जा रहा है कि अब समाजवादी पार्टी का प्रदेश में पहले से भी बड़ा कद हो जाएगा, क्योंकि जो कार्यकर्ता, एक भारी संख्या में कार्यकर्ता ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी से में अखिलेश यादव के साथ तो जुड़े ही हैं, साथ में वो आजम खां से भी सीधे जुड़े हुए हैं। और आजम खां के जेल जाने के बाद इन कार्यकर्ताओं के बीच में काफी नाराजगी आई थी। नाराजगी की वजह थी कि अखिलेश यादव जब भी आजम खां जेल गए और विभिन्न तरीके के मुकदमे उनके ऊपर दर्ज कराए गए, तो हमेशा सड़क से लेकर के सत्ता तक आंदोलन की बात करने वाली समाजवादी पार्टी ने आजम खां को लेकर के कोई भी ऐसा बड़ा आंदोलन प्रदेश में नहीं चलाया जिससे कि लोग ये महसूस करें कि समाजवादी पार्टी आजम खां के साथ खड़ी है। लेकिन फिलहाल आज जिस तरीके की वातावरण में मुलाकात हुई, उसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि वो यहाँ पर रामपुर आजम खां साहब से मुलाकात करने के लिए आए थे, उनके स्वास्थ्य का हालचाल लिया और उनके बारे में पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी बैठ कर ली है। बताया जाता है अंदर खाने में कि मीटिंग में कोई भी समाजवादी पार्टी का नेता या कार्यकर्ता मौजूद नहीं था, जिससे सभी प्रकार के गिले शिकवे दूर किए गए। अखिलेश यादव ने स्वतः कहा कि समाजवादी पार्टी के आजम खां साहब पुराने नेता हैं और वो फाउंडर मेंबर हैं। लगातार हम उनके साथ हैं और जिस तरीके से प्रदेश में समाजवादी पार्टी के इस बड़े नेता के खिलाफ सरकार ने झूठे मुकदमे दर्ज कराए हैं, उनका नाम गिनीज बुक में भी दर्ज होना चाहिए, क्योंकि सरकार इस तरीके से एक ही राजनीतिक परिवार पर झूठे मुकदमे दर्ज कर ये साफ तौर पर बताना चाहती है कि वो किस तरीके से प्रतिशोध की भावना से काम कर रही है। फिलहाल अब इस पूरे मामले को लेकर के सियासी दलों के बीच में गर्माहट का माहौल शुरू हो गया है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक
आजम खां साहब का कोई भी बयान सामने नहीं आया है। जैसा कि ये अटकलें लगाई जा रही थी कि जेल से रिहाई के बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां खुद पार्टी बनाएंगे या फिर बहुजन समाज पार्टी में जाएंगे। सूत्रों ने तो यहां तक दावा किया था कि आजम खां की पत्नी से बाकायदा बसपा सुप्रीमो की कुछ दिनों पहले मुलाकात भी हुई थी, जिससे इस बात का भी अंदेशा लगाया जा रहा था कि कहीं आजम खां साहब बहुजन समाज पार्टी में न चले जाए। लेकिन आज जिस तरीके से अखिलेश यादव की मुलाकात हुई, दोनों नेताओं ने एक दूसरे का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, उससे आज की ये बड़ी खबर बन गई और अब ये तकरीबन साफ संकेत मिल गया है। भले आजम खां ने इस पर अभी कोई टीका टिप्पणी न की हो, लेकिन ये तकरीबन साफ संकेत मिल गया है कि आजम खां समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेंगे और वो आगामी 2027 के चुनाव में हो या फिर पंचायत चुनाव में या फिर अन्य चुनाव में, वो बाकायदा समाजवादी पार्टी को ही मजबूती प्रदान किए जाने का काम करेंगे। आप हमारी खबर को कहां से देख रहे हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, ताकि सियासत से जुड़ी हर खबर हम आप तक पहुंचा सकें। शपथ समाचार में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलने नहीं पहुंच पाया था। मैं आज अभी आपसे बैठ कर के स्वास्थ्य को लेकर के और उनका हालचाल ले रहा हूं। और आदरणीय आजम खां साहब वो बहुत पुराने नेता हैं। पुराने नेताओं की बात ही कुछ और है, पुराने लोगों की बात ही कुछ और होती है। ये हमारी पार्टी के दरख्त हैं, इतनी गहरी जड़ें और उतना ही गहरा उनका साया भी हम लोगों के साथ हमेशा रहा है। और ये बड़ी लड़ाई है, उसमें हम सब लोग मिलकर के लड़ेंगे। उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, उन्हें न्याय मिले और शायद देश के इतिहास में और पॉलिटिकल कैरियर के इतिहास में पता नहीं भारतीय जनता पार्टी कौन सा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती है, कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड की पॉलिटिकल परिवार आदरणीय आजम खां साहब पे सबसे ज्यादा केस लगे हैं। कोई अगर दूसरा परिवार ऐसा हो जहां पर केस लगे हो, उनके ऊपर है गलत केस लगे, उनके पत्नी पर बेटा अब्दुल्ला और उनके परिवार के और जितने भी साथी रहे, उन सब पर इस सरकार ने झूठे मुकदमे लगाए हैं। और इतना तकलीफ परेशानी किसी को नहीं पहुंचाई गई होगी जितनी आजम खां साहब और उनके परिवार को पहुंचाई गई है। ये कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है भारतीय जनता पार्टी। और अगर गिनती के हिसाब से हम लोग हिसाब किताब लगाएं तो हो सकता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ये नाम आ जाए परिवार का कि सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे अगर किसी परिवार पर एक पर लगे हैं तो वो आदरणीय आजम खां साहब के। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।